कब्जे के करीब है रूस। वनोवका से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा गया है, ये बड़ा दावा किया गया है। सेवेरस्का में आगे बढ़ रही है रूसी सेना, तो लुहांस्क पर कब्जे के लिए सेवेरस्क अहम है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर लुहांस्क पर कब्जा करना है तो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन ने किया है भीषण हमला। बेलगोरोद में ऑयल ट्रक पर किया है ड्रोन से अटैक। हमले में रूस को हुआ है भारी नुकसान। ये देखिए आप, रूस के अंदर बेलगोरोद जो कि सीमाई इलाका है, यहां पर एक बार फिर से ऊर्जा ठिकाने पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। और ये जो अटैक है वो इसके बाद एक ऑयल टैंकर पर हुआ। ये देखिए आप, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ड्रोन हमले से भीषण तबाही मच गई। एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, रिपोर्ट्स का दावा। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, एक बार फिर से ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। क्रीमिया पर ये जबरदस्त हमलों की तस्वीरें हैं। तो एक के बाद एक कई हमले एक साथ किए गए। Уже по 200 азимут. तो यूरोप मददगार, क्रीमिया पर प्रहार। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। क्रीमिया में रूस का एक K-27 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नेवी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही थी। एयर डिफेंस सेंटर में यूक्रेन ने रूस के 4 रडार को नष्ट कर दिया। हमले में रूस का लीरा रडार भस्म हो गया। इसके अलावा एक नेबो यू रडार भी जल गया। यूक्रेन ने रूस के एक नेबो एसवी रडार को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक टैरेक रडार भी तबाह हो गया। क्रीमिया में एक रूसी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। नेपट्यून मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया में सैन्य बेस को टारगेट किया। हमले में रूसी सेना के कई वाहन जल गए। रूस के कई सैनिकों के जख्मी होने का दावा है। उधर क्रीमिया दहल रहा था तो इधर यूक्रेन के ओडेसा में धमाके हो रहे थे। यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर फिर बहुत बड़े हमले की कोशिश की। फ्लेमिंगो मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया पर हमले किए गए। यूक्रेन के टारगेट पर एक बार फिर क्रीमिया में मौजूद रूस का वो कवच था जिसके बल पर पुतिन इस इलाके को सुरक्षित रख रहे हैं। यूक्रेन ने एयर डिफेंस के कमांड सेंटर को टारगेट किया। ड्रोन मिसाइल की जानकारी देने वाले रडार को निशाना बनाया गया। रूस के कई रडार को यूक्रेनी ड्रोन ने नष्ट भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। क्रीमिया पर शुक्रवार की रात को कई बार हमले किए गए। नेटो से फुल सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन ने अब अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्लान को फिर से एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
और कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूरोप के इशारे पर ही क्रीमिया मिशन की शुरुआत की गई है। यूरोप इस वक्त फिर ट्रंप और पुतिन के बीच चल रही डील से परेशान है। ट्रंप ने 28 पॉइंट का समझौता प्लान तैयार किया है। यूरोप को फिर समझौते की वार्ता से अलग रखा गया है। डॉनबास रूस को देने के लिए ट्रंप ने फॉर्मूला बनाया है। ट्रंप यूक्रेन की सेना कम करने के पक्ष में भी तैयार दिख रहे हैं। ट्रंप के शांति फॉर्मूले ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। यूरोप को लग रहा है कि डॉनबास लेकर रूस युद्ध में विजेता की तरह नजर आएगा। इसी वजह से यूक्रेन के जरिए एक बार फिर क्रीमिया को टारगेट किया जा रहा है। यूरोप को डर है कि रूस यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमला कर सकता है। रूस का विस्तारवाद और आगे बढ़ाया जा सकता है। यूरोप को लग रहा है कि रूस पर ट्रंप की नरमी से रूस का हौसला और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन से नेपच्यून मिसाइलें भी दागी गई। हमले में क्रीमिया के एक सोडा प्लांट में आग लग गई। क्रीमिया में सैन्य ठिकानों को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। क्रीमिया के सिम्फरोपोल इलाके में भी कई धमाके हुए हैं। क्रीमिया के काला सागर तट पर भी हमले किए गए। 6 घंटे तक क्रीमिया में हाई अलर्ट जारी रहा। रूस को कितना नुकसान हुआ इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के एक एयर डिफेंस सेंटर को नष्ट करने में कामयाबी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में अब रूस का आसमानी कवच बेहद कमजोर हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा था तो ठीक उसी वक्त क्रीमिया से ओडेसा पर हमलों की शुरुआत हो गई। काला सागर के 2 छोर पर कई बार धमाके हुए। ओडेसा के रिहायशी इलाकों तक रूस के कई ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहे। ओडेसा में यूक्रेन का एयर डिफेंस तैनात है। ओडेसा में रूस के हमले से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ओडेसा में 3 जगहों पर ड्रोन से धमाके हुए। क्रीमिया युद्ध के लिहाज से सबसे अहम इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां होने वाले हर धमाके की जानकारी क्रेमलिन को दी जाती है। माना जा रहा है कि यूरोप क्रीमिया को सबसे बड़ा टारगेट बनाएगा ताकि रूस डॉनबास लेने की जिद छोड़े। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है, रूस को अब और तबाही मचाने से रोकना ही मकसद है। रूस कभी भी बाल्टिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। रूस को यूक्रेन युद्ध से सबक मिल चुका है। अब रूस सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देगा। लेकिन यूरोप रूस को बड़ा खतरा मान रहा है और बाल्टिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार मिशन चल रहा है। अमेरिका ने बाल्टिक इलाके में सेना की तैनाती को बेहद कम कर दिया है। इसके बाद यूरोप यहां नए विकल्पों की तलाश में है और सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में जर्मनी ने यहां अपने सबमरीन किलर का टेस्ट किया। जर्मनी ने अंडर वाटर ड्रोन बनाया है जिसे बाल्टिक में तैनात किया जाएगा।